न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। एक थी छाया की तीसरी कड़ी के साथ मैं हाजिर हूँ। पहली दो कड़ी में मैं कुमारी छाया, अब स्वर्गीय, की पहली पुस्तक एक प्याली चाय और तीसरी पुस्तक जिंदगी अभी बाकी है की चर्चा की थी। आज तीसरी कड़ी में बारी है दूसरी पुस्तक मेरी उम्मीद की ओर की। इस पुस्तक की समीक्षा भी की है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक ब्रजेश वर्मा ने। ब्रजेश वर्मा ने अपनी समीक्षा की शुरुआत मेरी उम्मीद की ओर की कुछ पंक्तियों से की है। किस पन्ने को पढ़ूं, हर पन्ने पर ख्वाब हैं, हर शब्द मुझे कुछ कहते हैं, हर बातें कहते हैं। कुमारी छाया की दूसरी कविता संग्रह मेरी उम्मीद की ओर में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक एक प्याली चाय से कुछ कदम आगे बढ़कर प्रकृति के उन नज़ारों का दीदार कराया है जो झारखंड की पहचान है। वह खुद कहती हैं, मुझे प्रकृति से लगाव है और जब मैं प्रकृति के पास होती हूँ तो जीवन के सुंदर रूप को अपलक निहारती रहती हूँ। आप झारखंड के किसी भी इलाके में चले जाइए, प्रकृति का वरदान हर जगह दिखाई देगा। ऐसे में किसी भी संवेदनशील कवियत्री का मन कलम उठाने को न करे, ऐसा संभव नहीं है। कुमारी छाया, जो जमशेदपुर में पेशे से विज्ञान की शिक्षिका हैं, जब खुद को प्रकृति के करीब पाती हैं तो उनके विषय की धारा कविताओं की ओर मुड़ जाती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे उनकी लेखनी इसलिए भी पसंद है कि मुश्किल से चार छह पंक्तियों में ही वह अपनी बातें कहकर दूसरे पन्नों की ओर बढ़ जाती हैं। ऐसे में उनकी पुस्तक में बोझिलता का आभास नहीं होता। 100 पेज की इस कविता संग्रह मेरी उम्मीद की ओर में 100 कविताएं हैं। पहली ही कविता से पुस्तक के शीर्षक लिए गए हैं, जिसमें कवियत्री कहती हैं, मेरी उम्मीद की ओर मेरे ख्याल हो जैसे, फूलों से मेरी बातें हो रही हो, कह रही हो मुझसे कि देखो आज कितनी मोहक लग रही हूँ। फूल तो प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जिसे वह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यदि वही फूल जाड़े की सुगबुगाती धूप में खिले तो कुछ ऐसी पंक्तियों की रचना होती है। जाड़े की सुगबुगाती धूप, तुम्हारी हंसी की कोपलें छन छन कर मेरे दिल तक आ जाती है। अपनी इस कविता संग्रह में कुमारी छाया ने एक प्रकार से खुशियों को बांटा है। खुशियां जो जरा जरा सी बात पर हमें उड़ने के लिए मजबूर कर दें। कवियत्री का कहना है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, वह आसमान में चांद को देख अवसाद को भूल जाती हैं और फिर उसी चांद की तस्वीर वह अपने शब्दों से खींच लेती हैं। इसे ठीक से समझने के लिए उनकी कविता जिंदगी के लिए पढ़नी होगी, जो महज 5 पंक्तियों की हैं और जिसमें कहा गया है, जिंदगी के लिए एक लम्हा बहुत है खुशी का, माला बनाएंगे खग से लेकर पंख हम, हवाओं से बातें कर आएंगे। किंतु इंसान के सोचने का दायरा जब इसकी ओर मुड़ता है तो भीगी भीगी सी पंक्तियों का सृजन होता है। कवियत्री इसका बात नहीं है, वह इसकी छाया देखती है। इसकी स्याही में डुबोकर लिखे अल्फाज सीधे दिल की किताब के पन्नों पर उतर जाते हैं। लेकिन यह जाहिर है कि इश्क दर्द देता है, तब कुछ ऐसी रचना होती है।
अक्सर दर्द में हम उस शख्स को याद करते हैं जो हमदर्द होता है। यह सही है, दर्द से बना रिश्ता अनमोल होता है। कुमारी छाया की इस कविता संग्रह को पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है। हाथों में उठाइए, किसी ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठ जाइए, प्रकृति का नजारा कीजिए और मेरी उम्मीद की ओर के एक एक पन्ने पलटिए। यकीन मानिए, आप अपने गंतव्य से पहले 100 पेज की इस किताब को बिना बोझिल हुए समाप्त कर देंगे। तो मेरा आग्रह होगा कि आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बता दूं कि कुमारी छाया अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी 17 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली। वर्ष 2000 में गंभीर रूप से बीमार होने के बाद जब यह पता चला कि उनके शरीर में जानलेवा कैंसर ने घेरा बना लिया है, तो बड़ी विकट परिस्थितियां थी। उन्होंने बड़ी दिलेरी से सामना किया और फिर लेखनी को दर्द का मरहम बनाने का फैसला किया और एक के बाद एक 3 साल के भीतर 4 किताबें प्रकाशित हुई। तो पहली और दूसरी कड़ी में मैंने एक प्याली चाय और कैंसर पर ही आधारित जिंदगी अभी बाकी है की चर्चा की थी। ये दूसरी पुस्तक मेरी उम्मीद की ओर है और चौथी पुस्तक जिसकी चर्चा चौथी कड़ी में करूंगा, चाय सा हम सफर। तो आज इतना ही। नमस्कार।